रोजगार, एम्प्लॉयमेंट देश और चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा रहा, ये अब किसी से दबा छिपा नहीं। इस मुद्दे का असर लोकसभा चुनाव में भी दिखा। तो केंद्र सरकार ने भी बजट में ये बात मान ली है और बजट में 1 करोड़ युवाओं को 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप की योजना निकाली है। लेकिन मोदी के पास इंटर्नशिप है तो योगी के पास पक्का रोजगार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। तो दिल्ली और लखनऊ में चुनाव के बाद एक दूसरे से आगे देखने की होड़ दिखाई दे रही है। केंद्र इंटर्नशिप की योजना बना ही रहा है कि यूपी की योगी सरकार ने 60,244 पक्की नौकरियों का ऐलान कर दिया है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने उससे पहले 60,244 पुलिस सिपाहियों की भर्ती का इंतजाम हो जाएगा। यानी इतने बेरोजगारों को पक्की नौकरी मिलना पक्का हो गया है। लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली और लखनऊ की सत्ता के बीच रस्साकशी की चर्चा आप खूब देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के मंथन से लोकसभा चुनाव में हार के कारण तो कई निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है बेरोजगार युवाओं की नाराजगी और पेपर लीक का मुद्दा। यूपी की योगी सरकार ने बिना शोर मचाए दोनों मुद्दों पर चुपचाप से काम शुरू कर दिया है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान हो गया है और पेपर लीक और नकल रोकने के लिए ऐसे कानूनों का इंतजाम किया गया है जिसे योगी के बहुप्रचलित बुलडोजर कानून की संज्ञा दी जा रही है। तो सबसे पहले देख लीजिए पुलिस भर्ती परीक्षा की नई तारीखें। यूपी में 60,244 पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए 5 चरणों में परीक्षा होगी। 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसी साल 17 और 18 फरवरी को ये परीक्षा हुई थी, लेकिन पेपर लीक होने के चलते रद्द करनी पड़ी। तो योगी सरकार का दावा है कि इस बार ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि नकल माफिया पेपर लीक की बात सोचकर भी सिहर जाएगा। अब आखिर सवाल साख का जो है, योगी की बुलडोजर वाली छवि की साख फिर से स्थापित करने का जो है। इस परीक्षा के जरिए योगी सरकार की कोशिश युवाओं के बीच सरकार की छवि को बेहतर बनाने की है। यूपी की योगी सरकार ने नकल और पेपर लीक माफिया के खिलाफ कड़ा कानून बनाया है, जिसे 1 जुलाई से अध्यादेश के जरिए लागू कर दिया गया है। इस कानून की पहली परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में ही होने वाली है। यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर खुद सीएम योगी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वैसे जब फरवरी में पेपर लीक होने के चलते ये परीक्षा रद्द की गई थी, तो योगी सरकार ने 6 महीने के अंदर समीक्षा कर ये परीक्षा दोबारा कराने का वादा किया था। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी को उल्टे न पड़ते और दिल्ली लखनऊ के बीच टशन न बढ़ता तो संभव था कि ये परीक्षा कुछ दिन और आगे टाल दी जाती। लेकिन पुलिस भर्ती परीक्षा कराकर योगी सरकार कई संदेश एक साथ देना चाहती, प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को और अपनी पार्टी के आला कमान को। तो दोस्तों, आपको एक बात जरूर याद दिला दें, परीक्षा वही यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड कराने जा रहा है जिसने फरवरी में ये परीक्षा आयोजित करवाई थी। लेकिन इस बार सीएम योगी ने बोर्ड के कल पुर्जे थोड़े कस दिए हैं। खुद पूरी तैयारियों पर नजर रखी जा रही है। योगी सरकार, प्रशासन और पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से इस बार पेपर लीकेज को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए गए। सीएम योगी ने साफ कहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नहीं बचेंगे। अगर कोई भी इस परीक्षा को प्रभावित करने की कोशिश करेगा तो उन पर बुलडोजर एक्शन तय माना जा रहा है। इस बार परीक्षा को लेकर कई बदलाव किए गए हैं। इस बार पुलिस भर्ती परीक्षा सरकारी संस्थानों में ही होगी। निजी कॉलेजों में इस बार परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएंगे। इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया है। पिछली बार कई परीक्षा केंद्र निजी संस्थानों में बनाए गए थे। पेपर लीक का आरोप भी इन्हीं निजी संस्थानों पर लगा था। इस बार परीक्षा केंद्रों पर ड्यूटी में एसटीएफ को लगाया जाएगा। परीक्षा केंद्र और कक्ष में सीसीटीवी लगाए जाएंगे। इसके अलावा अभ्यर्थियों का फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन होगा। पूरी परीक्षा में 1 जुलाई से लागू नकल विरोधी कानून लागू होगा। परीक्षा को प्रभावित करने वालों पर इस कानून के तहत कार्रवाई होगी। तो इस बार यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को मुफ्त परिवहन सुविधा भी दी जाएगी। परीक्षा में बैठने वालों को उनके घरों से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए निःशुल्क बस सुविधा मिलेगी। सभी अभ्यर्थी एडमिट कार्ड दिखाकर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने और लौटने के दौरान सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में करीब 48 लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। इस लिहाज से योगी सरकार का ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। जैसा कि हमने आपको इस रिपोर्ट की शुरुआत में बताया था कि लोकसभा चुनाव में पेपर लीक और बेरोजगारी के मुद्दे पर बीजेपी को काफी नुकसान हुआ। यूपी में तो अखिलेश और राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने ऐसा हल्ला मचाया कि बीजेपी को अपने सबसे पॉलिटिकली फर्टाइल स्टेट में मुंह की खानी पड़ी। विपक्ष ने पेपर लीक और बेरोजगारी पर योगी सरकार से लेकर मोदी सरकार तक को घेरा, जिसका जवाब सिर्फ बातों और लंबे चौड़े भाषणों से नहीं दिया जा सकता।
पेपर लीक के मुद्दे पर युवाओं का आक्रोश ईवीएम के जरिए दिखा और 2019 में यूपी में 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी महज 33 सीटें ही जीत पाई। अब योगी युवाओं के इसी गुस्से को शांत करने के लिए इसी दिशा में ठोस कदम उठाने जा रहे हैं। 5 चरणों में पूरी परीक्षा के साथ यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा कराने का योगी सरकार का फैसला बेरोजगार युवाओं की पीड़ा पर मरहम लगा सकता है, उनके गुस्से को ठंडा कर सकता है। वैसे भी चुनाव बाद जितने भी विश्लेषण हुए हैं उनमें यही कहा गया कि युवाओं की नाराजगी योगी को लेकर नहीं है। अगर वाकई जैसे दावे किए जा रहे हैं यानी नए नकल विरोधी कानून के तहत ये परीक्षा स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो जाती है तो इसका श्रेय योगी को जरूर मिलेगा। दिल्ली और लखनऊ के बीच खींचातानी में इसका सीधे तौर पर असर भले ही ना दिखे, लेकिन इससे योगी की छवि युवाओं के बीच और मजबूत होगी निश्चित तौर पर, इसमें कोई दो राय नहीं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ा हर अपडेट आगे भी हम सबसे पहले आपको पहुंचाते रहेंगे, इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।